सदस्य होना जरूरी है। आंदोलन किसने कहा? आप सदस्य हो किसी संगठन की? नहीं। बताइए, आप हैं सदस्य? ये है सदस्य। किसानों का हक है, अधिकार है, किसी सदस्य का मोहताज नहीं है। किसान आंदोलन लोकतंत्र में लिखा है कि आप किसी संगठन के सदस्य हो जब समर्थन कर सकते हो। लिखा है कहीं? पुलिस ने पूछा, फिर कहा होगा तब? कहा होगा पुलिस ने पूछा था, उन्हें मैंने बताई हाँ हूँ सदस्य। पूनम पंडित किसानों के साथ थी, है और रहेगी। मैं तो यही हूँ ना। दल से क्या मतलब है? क्यों सरकारी वाले अच्छी सर्विस न देते हैं? सरकारी वाले बॉर्डर पे खड़े रहे, वे अपनी जान गंवा दे, वे अच्छी सर्विस नहीं है। सिक्योरिटी, इतनी सिक्योरिटी लाल किले पे लगा लेते, इतनी सिक्योरिटी चाइना बॉर्डर पे लगा लेते, इतनी सिक्योरिटी अरुणाचल प्रदेश में लगा लेते, इतनी सिक्योरिटी पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा लेते। तो किलेबंदी में तब्दील कर दिया तुम लोगों को चारों तरफ से। फिर कहा होगा उन बातन से? कहा होगा संदेश गलत इनके खिलाफ पहुंचेगा देश में और देशों में भी कि ये कर क्या रहे, इतनी लंबी लंबी कील लगा रहे। भैया इन्हें बॉर्डर पे लगाते हैं, इतने बड़े बड़े तार लगा रहे। मेरी एक बहन जा रही थी, उसकी सूटी लज गया, इन्हें वहाँ लगाते बॉर्डर पे। ये भी तो बॉर्डर है। कौन सा बॉर्डर है? ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है। कहाँ का बॉर्डर है? गाजीपुर कहाँ है? यो सुरक्षा के लिए ना, आपके कुछ लोग आए थे। अच्छा, वो हमारी सुरक्षा के लिए। इतनी जिम्मेदारी, इतनी टेंशन इन्हें। आप भी तो कहते हैं सुरक्षा देनी चाहिए। सुनिए, इतनी फिक्र इन्हें, इतनी चिंता। और वो जो शहादत हुई थी इतने किसानों की, उसे ही देख लेते। इतनी फिक्र चिंता थी तो। और ये पैसे वेस्ट कर रहे हैं, इतनी लंबी लंबी कील लगा के, तार लगा के। और इन्हें खेत में अगर किसान लगाता था तो ऑब्जेक्शन होता था, जुर्माना भी भरना पड़ा था। अब इनका कहा होगा? ये खेत में कहाँ लगा रहे? सड़कन पे लगा रहे। तब तो आप जानवरों को घायल करते थे ना खेत में लगा। और अब ये इंसानों को कर रहे हैं। भाई मैंने तो लगाए नहीं ये तार, ना मैंने यहाँ लगाए, ना मैंने अपने खेत में लगाए। अब ये इंसान ने कर रहे। हमारी भी फिक्र है ना थोड़ी बहुत। आपके फिक्र में तो इतनी सिक्योरिटी लगाई। इतनी सिक्योरिटी लाल किले पे लगा लेते, इतनी सिक्योरिटी चाइना बॉर्डर पे लगा लेते, इतनी सिक्योरिटी अरुणाचल प्रदेश में लगा लेते, इतनी सिक्योरिटी पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा लेते। लाल किले पे इतनी सिक्योरिटी लगा देते, फिर आप झंडा कैसे फहराते? तो इन्होंने उनको रास्ता क्यों दिया जिन्होंने हिंसा भड़काई? वहाँ लगाते हैं आराम से। हमें क्या जरूरत थी वहाँ झंडा फहराने की? हमारा तो ऑलरेडी वहाँ झंडा फहर रहा हो देश का। हमें क्या जरूरत थी? ना हमने फहराया, ना हम गए वहाँ। हम तो यही है। अच्छा, पहले अभी इसको लेकर आप कह रहे थे कि हम अशांति फैलाना नहीं चाहते। अब फिर से 6 तारीख का ऐलान कर दिया, बंद होगा तो अशांति नहीं होगी। एक बात बताओ, चक्का जाम ही तो कहीं थोड़ी गई, दिल्ली में जाओ। जाम होगा तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। जाम होगा, जो लोग हैं वे हमारे ना, वे दूसरे देश से आ रहे हैं। तो लोग हैं जो बाहर आके खड़े हो रहे हैं, विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी वे कर रहे हैं जो विधायक जी जैसे व्यक्ति लेकर आए उन्हें। जनता हमारा समर्थन करती है, पूरा जनता ने समर्थन करा, पूरा सहयोग करा भारत की जनता ने। ठीक, और सब पता किसान है, अन्नदाता है देश का, कृषि प्रधान देश है, सम्मान समझते हैं वो अन्नदाता को समर्थन करना। इनकी तरह ना करते हैं। तो विधायक आपके नहीं है वो? मेरे नहीं है, बता दिया आपको। मेरे ना इनके हैं। अगर मैं हमारे होते, हमारे किसानों के होते तो हमारे साथ होते, कुर्सी को छोड़ के हमारे बीच में आते और उनका पूरा स्वागत करते, जैसे हनुमान बेनीवाल जी ने किया। हनुमान बेनीवाल जी ने अपनी कुर्सी की इच्छा नहीं जताई, उन्होंने किसानों का समर्थन किया दिल से। उनके लिए बहुत इज्जत है, सम्मान है ऐसे व्यक्ति का, बहुत ज्यादा। और ऐसो का नहीं है जो हमें कह रहे 101% आतंकवादी है ये। तो जो व्यक्ति 100% ऊपर 1% पता ना कहाँ से लिया है। नहीं, 2-4 को छोड़कर आपका समर्थन तो किसी ने करा ही नहीं, तो फिर वो है ही नहीं। वे 2-4 कौन है? जैसा आपने हनुमान बेनीवाल और भी तो और ने भी तो करा, रावत जी ने भी करा। अब धीरे धीरे आन लग रहा था, मानना दो कैसे? अब आन नहीं दो तुम। प्रोसेसिंग बड़ी ढीली है, बहुत स्लो है। कोई बात नहीं, अभी नेट भी तो बंद कर रहा है। जब नेट बंद हो जाए तो सारे काम स्लो ही हो जाए। बच्चों की पढ़ाई पर खराब हो रही है। अफवाह नहीं फैले, अफवाह नहीं है ना। बालकरण की पढ़ाई चल रही है, उन्हें दिख रही है ना। अफवाह तो बाद में फैल जाएगी। बेटा हेप्टे से दुनिया फोन ले रही है आजकल हाथ में। जितना बड़ा थप्पड़ हो इतना बड़ा फोन है सबके दौरे आजकल। वीडियो बन जाएंगी, 10 दिन पीछे नेट चालू होगा, जब वीडियो वायरल होंगी भाई सच्चाई तो निकल के आती है ना। पूनम जी, कल राज्यसभा में बहस है बिल पर, उस पर क्या कहना चाहिए? क्या पता, भगवान सद्बुद्धि देवे। और जो मैडम जी उन्होंने तो कह दी कि हम यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर पे करेंगे, यहाँ भी बेचेंगे, वहाँ भी बेचेंगे। उनसे अनुरोध है जी, मैम ऐसे ऐसे बयान मत दो आप, कृपया करके रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे बयान मत दो। यू देश की संपत्ति है ना, यू हमारे देश की संपत्ति है। और कहा चाहिए हमें? आपको नौकरी भी चाहिए, फिर प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं। एक बात बताओ, जो पद सरकारी खाली पड़े हैं उन्हें भरवाओ भाई। उस पर जो 2 करोड़ कांग्रेस की सरकार में पड़े थे उन्हें भरो, ठीक। और दूसरी बात, इन्हें प्राइवेट सेक्टर में ना करके सब चीजों को, इन्हें सरकारी सेक्टर को बेस्ट से बेस्ट बनाओ ना।
आपने चाहती अच्छी सर्विस मिले, करने जा रहे हैं नौकरी आप नहीं चाहती आपको क्यों अच्छी सरकारी वाले अच्छी सर्विस ना देते हैं? सरकारी वाले बॉर्डर पे खड़े रहे, वे अपनी जान गंवाते, वे अच्छी सर्विस नहीं है। सिम जियो का चलाओगे? कौन सी कह रहा जियो का चल रहा? एयरटेल का चल रहा, काय को जियो चलाते? एयरटेल सरकारी है। हाँ, एयरटेल सरकारी क्या मतलब है? तुमने नु कही जियो चला रहे हो, कहाँ चला रहे जियो? एयरटेल चल रहा, आप प्राइवेट है। फिर कहाँ होगा फिर? तो BSNL का चलाओ ना सिम। क्यों चलाऊं BSNL का? काय को चलाऊं जब मेरे वहाँ पे टावर नहीं आते उसका? क्यों दबाव यही तो बात है? है। इस बात का प्रेशर है। यही तो सुविधा काय की को बात है? है। सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल पर आप ही तो सवाल खड़े करते हैं, हाँ, तो सुविधा सही नहीं होती है। तो ये जो इन्हें प्राइवेट सेक्टर में क्यों कर रहे हैं, उन्हें ही सुधार दो ना। उनके टावर और ज्यादा लगा दो, उनके टावर बढ़ा दो और ज्यादा नेटवर्क की सुविधा कर दो। मतलब उस व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे, मैं व्यवस्था को खत्म करेंगे दूसरों के हाथ में देकर। यूँ कहाँ करना है? मतलब खाना तो मैकडॉल में खाओगे, अच्छा। सरकारी कैंटीन में खाओगे नहीं। अच्छा, क्यों नहीं खाएंगे सरकारी कैंटीन में? काय को ना खाएंगे? प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई कर रखी है मैंने, पता हो आपको? 5 क्लास तक मेरे गांव में स्कूल है, सरकारी सुविधा मैंने ले रखी है। आने वाले कल में स्कूलों की व्यवस्था ऐसी सुधर जाए, मेरे बालक भी पढ़े सरकारी स्कूल में, और जिस दिन मंत्री जी के बालक पढ़ने लगेंगे सुधर जाएगी शिक्षा। ऐसे तो बहुत सुधर गए हमारे बच्चे। प्लान क्या है, मतलब शादी करने का या पार्लियामेंट जाने का, संसद जाने का? तुम्हें कहाँ लग रहा हो? तुम अपनी बताओ मन की इच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है अपना? आपके मन में क्या है? आप लगातार हमारे तो मन में ये है कि हम आने वाले कल में संसद जाएंगे। नहीं, अच्छा। युवाओं को समर्थन करेंगे, महिलाओं को करेंगे, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार उस पर बोलेंगे। हमारा तो यूमन है। आप ठीक, किसानों को करेंगे समर्थन, यूमन है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जाके मैं भी मतलब उनकी जैसी हो जाऊं। पार्लियामेंट में जाके जो व्यक्ति को किसी को काम करना होता है ना, जरूरी ना पार्लियामेंट में जाऊं, मैं देश में रह के भी काम हो सके। ठीक है, मैं पार्लियामेंट में चली जाऊं, एक जिले से विधायक बन जाऊं, एक जिले से सांसद बन जाऊं, ठीक है, तो मैं उसी क्षेत्र तक ही तो सीमित हूँ। मेरे को पूरे देश में काम करना, पूरे देश की महिलाओं को सपोर्ट करना, युवाओं को समर्थन करना, पूरे देश के किसानों को करना। तो ये पार्लियामेंट में जाके थोड़ी होगा, यहाँ रह के होगा। आवाज तो वहाँ से, कानून तो वहाँ से बनती है, आवाज तो वहीं होती है। आवाज जब सच्ची उठती है, देश के किसी कोने में देख लिया आवाज उठती है तो उठती चली जा। आवाज उठाते रहे, किसान को छोड़ रहा है बिना संसद के कैसे होगा? थमे तरह तुम मैं अपना सस्पेंस बना के रखो होगा। कितने दिन थमे रहे बताओ? थमे रहो जितने दिन हम थम रहे हैं। तुम अभी भाग गए बीच में, कहाँ भाग गए? ऐसी बात मत करो भैया, झूठ कह रहे हो आप। 28 तारीख कहाँ है? तबीयत मेरी खराब थी, इसलिए 2 दिन के लिए तबीयत। अरे जिस दिन मैंने इंटरव्यू देखा था उसी दिन आएगी मैं सुबह को। बताओ कहाँ भाग गए? तबीयत खराब से कोई मायने नहीं। सारी बताओ, देखिए सबकी तो मुझे पता नहीं, मैं जिस दिन से आंदोलन में आ रही हूँ ना, तो खेतों की भराई करने, किसी की तबीयत खराब, किसी का सर में दर्द, किसी के बच्चे सगाई, ऐसा कैसा एक दिन? अभी भी डॉक्टर बुला के चेक करके देखना, अगर अभी भी तबीयत खराब ना निकले तो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। और दूसरी बात, भागने वाले व्यक्ति आते नहीं, मैं आ रही हूँ ना। जिस दिन रात को इंटरव्यू देखा चौधरी साहब का, तुरंत आ गए सुबह को। और कहाँ चाह रहे हो? आपके नेता तो भाग गए। कौन भाग गए? तो मैं क्या करूँ? मैं तो आ रही हूँ। मेरी पहचान किससे थी? मेरी पहचान किसानों से थी। जब मैं किसान आंदोलन को अपना समर्थन कर चुकी थी तब मेरी बहुत वीडियो वायरल होगी। किसी ने कहा कि ये किसी दल से नहीं है, किसी दल की मोहताज नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने किसानों को समर्थन करा, किसान परिवार से हूँ। वे भाग गए। पूनम पंडित किसानों के साथ थी, है और रहेगी। मैं तो यही हूँ ना। भारतीय किसान दल से क्या मतलब है? भारतीय किसान यूनियन ने तो आपको अपनाया नहीं था, तभी तो आप हुआ गई थी भानु वाले को। किसने कहा आपने अपनाया नहीं था? किसने कहा था आपने अपनाया नहीं था? वो बुजुर्ग थे। मैं ऐसी बैठी हुई थी, कहने लगे बेटा आप हमारे में आना चाहोगे? मैंने कहा जी मैं किसी दल से नहीं आना चाहती। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप आ जाओ। आपको मैंने अपनी बेटी माना। 5 मिनट में सारे काम हो गए थे वहाँ, 5 मिनट में सारे काम हो गए थे। तो मैं कह दूं इन्होंने अपनाया ना, इन्होंने मुझे भगा दिया। कोई किसी दल का मोहताज है क्या? अपनी आवाज उठाने के लिए किसी दल का मोहताज नहीं है। और आज मेरा उस हर व्यक्ति से रिश्ता खत्म है जिसने किसान आंदोलन को बदनाम करा और किसान आंदोलन को बीच में छोड़ कर चले गए, चाहे वो मैं खुद भी होती। लेकिन जब आप यहाँ आ रही थी आपको पुलिस भी परेशान कर रही थी। होगा कर रही थी तो क्या किसान यूनियन ने आपका साथ दिया था? किसने दिया नहीं था? आपने देखा नहीं था वहाँ बुजुर्गों ने? वो जो नीचे बुजुर्ग बैठे हुए थे उन्होंने मेरा साथ दिया था, देखा नहीं था आपने? वो कौन लोग थे जिन्होंने मेरा समर्थन किया था? कौन थे वो? लेकिन सवाल तो यही खड़ा हुआ ना कि आप सदस्य नहीं है। सदस्य से क्या मतलब है? सदस्य होना जरूरी है। आंदोलन किसने कहा? आप सदस्य हो किसी संगठन की? नहीं। बताइए, आप हैं सदस्य? ये है सदस्य। किसानों का हक है, अधिकार है, किसी सदस्य का मोहताज नहीं है। किसान आंदोलन लोकतंत्र में लिखा है कि आप किसी संगठन के सदस्य हो जब भी समर्थन कर सकते हो। लिखा है कहीं? पुलिस ने पूछा, फिर कहा होगा? तो कहा होगा? पुलिस ने पूछा था, उन्हें मैंने बताई हाँ हूँ सदस्य हूँ, और इस संगठन की सदस्य थी उस टाइम पे। और जब वो छोड़ कर चले गए तो मेरा उनसे क्या मतलब है? मेरा क्यों मतलब होगा?
जो व्यक्ति बीच में छोड़ कर चले गए उनसे मेरा क्या मतलब, बताओ आप। इस आंदोलन का हिस्सा थी मैं किसी के सदस्य होने से पहले भी, और आज भी हूँ और हमेशा रहूंगी। किसी सदस्यता की मैं मोहताज थोड़ी हूँ, क्योंकि मैंने समर्थन करा किसानों को, युवाओं को भी करूंगी, महिलाओं को भी करूंगी। सदस्यता लेनी जरूरी है। मतलब आप अपने नेता के साथ नहीं है? क्यों नहीं है? हम नेता के साथ नहीं है। आपने देखा नहीं हम इनके आंसू देखे? हमने उसी दिन सुबह को आ गया। आप कैसे सवाल कर रहे हो? किसने कहा कि हम टिकैत साहब के साथ नहीं है? नहीं बहानों के साथ कर रहा हूँ मैं अपने। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। निंदा करते हैं उनकी, वो जो वहाँ से गए हैं उस बात की उनकी निंदा करते हैं, बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं कि 26 तारीख की घटना से हम दुखी इसलिए जा रहे हैं। दुखी पूरा देश है, तो देश छोड़ के गया। पूरा किसान है दुखी, ये छोड़ के गए। पाकिस्तान दुखी है तो पाकिस्तान क्यों नहीं गया? बताइए आप। अब देख ये पूरा देश का किसान दुखी है, ये आज यहाँ है, ये गए छोड़ के जो तुम गए। अरे पूरे देश की ने निंदा करी है उस चीज की। 26 जनवरी में जो हुआ, पूरे देश यहाँ बना हुआ, देश का किसान बना हुआ। बताओ आप। तो यहाँ था, वहाँ तक पहुँचाएंगे किसान को। मन की बात में अपनी क्या कही? जो मन की बात करी थी अभी। हाँ, मन की बात में कमेंट बॉक्स काय को बंद कर रखा, लाइक डिसलाइक काय को बंद कर रखा है। हम भी एक मैसेज कर देते जी। वो आप बताओगे ना क्यों बंद कर? मैं मेरा ट्विटर अकाउंट मेरा, मन की बात का सिस्टम मेरा, मैं बतावेंगे। पूछो ना आप, उनसे भी पूछ ले काय को बंद करें। एक आध दिन का टाइम दो। ये पत्रकार सोशल मीडिया वाले जो आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, मोदी जी काय को नहीं दे रहे, बहुत सारे सवाल करना चाह रहे हैं आप आपसे। डिसलाइक इतने करो, कमेंट्स ऐसे करो, उल्टे सीधे तो बंद करो। उल्टे सीधे काय को करते, सीधे करते। हम तो अनुरोध करते हैं उनसे। डिसलाइक काय को करा जाएगा? जब व्यक्ति को कोई चीज पसंद नहीं आती, कोई चीज बात समझ में नहीं आती, जब तो आदमी डिसलाइक करेगा। इन्होंने बंद काय करो, काय को मन की बात कर रहे हैं? पसंद नहीं आ रही। अरे मन की बात जब तक पसंद आती बताते, जब लाइक और डिसलाइक कौन होते हैं, जब तक पता लगती है मन की बात पसंद नहीं है। आपको अच्छी नहीं लगती क्या मन की बात? उन्हें पता होगा हमें अच्छी नहीं लगती, जब तो उन्होंने कमेंट बॉक्स अपना बंद कर रखा, लाइक डिसलाइक बंद कर रखा। आपको अच्छी लगे बात उसमें तो पब्लिक। ऐसे मोदी जी तो संवेदनशील आदमी है। हम तो महासंवेदनशील है, हम महासंवेदनशील है। 2 महीना हो गए संवेदनशील भाइयों और बहनों, कर करके जो मित्रों कर दी भाई, हम भी महासंवेदनशील है। आप तो इशारा दे रहे हैं कि एक कॉल का फासला है। लाइए फोन दीजिए जरा, नंबर बताइए। फोन कर रहे हैं, नंबर मिलाते हैं भैया। फोन छोटा कोई बात ना, वीडियो कॉल वाला तो अभी मिलाते हैं फोन। वो तो आपके नेता करोगे, आप करोगी क्यों? हम ना कर सके? भैया बात पे भाई, जब कोई सवाल हमसे कर रहा है, अभी मोदी जी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। जवाब हमसे ले रहे हो। मतलब वैसे नेता के पीछे जो फैसला लेने से मैं तो खुद कर। भैया सुनिए, आपने ये कहा कि आप फोन करोगे तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? काय को नहीं कर सकते फोन? ये बताइए, बाबा भी कर देंगे। भैया फोन करना चाहोगे मोदी जी को? करना चाहेंगे सब, क्या दिक्कत है? नेताजी करेंगे, नेताजी कर लेंगे, हमें नंबर मिल गया हम भी कर लेंगे। या बात पे बैन लगा दिया उन्होंने, पूनम पंडित फोन ना कर सके, यू किसान ना कर सके। मैडम एक बात समझो, दो समझाओ। मतलब नेता ही तो बात करेंगे तभी तो। नेता कर लो, हम तो नेताओं को भी कह रहे समर्थन कर रहे हैं भाई। उनसे तो करो, उन्हें भी तो पूछाओ नंबर, उनके द्वारा पहुंचे मांगे ना। तेरे जैसे भाई कह रहे हैं फोन करने, मैंने देख ले मिला कर चालू नंबर बंद है भाई, नंबर मिला के तो देखे चालू है या बंद है। तो दिमाग खराब कर दिया। मतलब इशारा दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ तमें लग रहा नंबर मिलता तो हम भी फोन मिला के देखते, घंटी जा रही है ना जा रही है भाई, मिला के देखते। और अगर देश के अन्नदाताओं का इसमें भला होता है तो माननीय मोदी जी से मैं पूनम पंडित हाथ जोड़ के तो वे कहना अनुरोध करते हैं, हम उनके हाथ जोड़कर पैर पकड़ के अनुरोध कर लेंगे किसानों के लिए, देश के हित के लिए। बराबर है वो, ठीक है, माननीय मोदी जी पैर पकड़ के कर लेंगे, लेकिन हमारे देश की जो रूपरेखा जिस दिशा में जा रही है उधर न ले जावे। फिर चक्का जाम करने वाले हो। तुम क्या चाह रहे हो? तुम अपनी बताओ, तुम क्या चाह रहे हो? जब ये मेरे नेता करेंगे, जितने मेरे अंकल चर्चे हो ये करेंगे तो हम भी चले जाएंगे भाई। हम तो बच्चे, हमारा नंबर तो बाद में आवे, हमारा नंबर तो बाद में आता। फोन करने का नंबर पहले आ जाओ वैसे बात। मैंने कद कही कि मैं ही फोन करूं, मैंने कही ये भी करना चाहे, हम भी करना चाहे, नंबर बताओ भाई। सब करना चाहे, तुम भी करना चाहोगे। आपदा में अफसर निकाल लेती है पूनम पंडित, आपदा में अफसर ढूंढ लेती है। काय का आपदा? आपदा हमें आपदा दिख रही है भाई। मोदी जी ने कही, सुनो, मोदी जी ने कही है, जब चाहती है घर चली जाती है, जब चाहती है आंदोलन में लौट जाती है। तो क्या दिन घर चलेगी? क्या दिन चलेगी? कौन व्यक्ति मेरी तबियत खराब है, कुछ दिक्कत आ रही, घर चलेगी। जिस दिन से आंदोलन में आ रही ना, सिर्फ 2 दिन तो मैंने छुट्टी ली है और 2 दिन पहले ली थी। तो यह बात पे कुछ आफत आ रही है, शरीर अब यही रहा ना, रात में भी यही रहा हूँ। जब ऐसी जरूरत महसूस होगी तो रात में भी यही रह लेंगे।